पेडागोजी। आज हम सीटेट पेपर 1 का मैथ पेडागोजी का 30 PYQ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए आज हम सॉल्व करते हैं। आज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। ए में है सूत्र याद कराना, बी में है तार्किक सोच विकसित करना, सी में है केवल परीक्षा पास कराना, डी में गृह कार्य करवाना। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा बी, तार्किक सोच विकसित करना। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में है, गणित में त्रुटियों का विश्लेषण एरर एनालिसिस क्यों किया जाता है। ए में है दंड देने के लिए, बी में सीखने की कठिनाइयों को समझने के लिए, सी में है अंक काटने के लिए और डी में समय बिताने के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा बी, सीखने की कठिनाइयों को समझने के लिए। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में है, NCF 2005 के अनुसार गणित शिक्षण होनी चाहिए। ए में है रटने पर आधारित, बी में है गतिविधि आधारित, सी में है केवल पुस्तक आधारित और डी में है परीक्षा आधारित। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा बी, गतिविधि आधारित। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में है गणित प्रयोगशाला का उद्देश्य है। ए में है खेलना, बी में अवधारणाओं को अनुभव द्वारा समझना, सी में है समय बिताना और डी में है केवल मॉडल रखना। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा बी, अवधारणाओं का अनुभव द्वारा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में है, प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने का सर्वोत्तम तरीका। ए में है व्याख्या विधि, बी में है गतिविधि आधारित शिक्षण, सी में है रटाना, डी में है नोट्स लेना। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा डी, गतिविधि आधारित शिक्षण। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में है, गणित में TLM का अर्थ है। ए में है टीचिंग लर्निंग मटेरियल, बी में है टेस्ट लर्निंग मेथड, सी में है टीचिंग लॉजिकल मेथड और डी में नन ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा ए, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में है, गणितीय भाषा के विकास के लिए आवश्यक है। ए में है चर्चा और संवाद, बी में है रटना, सी में है दंड, डी में है परीक्षा। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा ए, चर्चा और संवाद। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में है निम्न में कौन सा गणितीय कौशल है। ए में है तर्क करना, बी में है गाना, सी में है चित्रकारी और डी में अभिनय। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है ए, तर्क करना। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में है, गणित में समस्या समाधान कौशल का विकास कैसे होता है। ए में अभ्यास द्वारा, बी में रटने द्वारा, सी में है दंड द्वारा, डी में है नकल द्वारा। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा ए, अभ्यास द्वारा। हम चलते क्वेश्चन नंबर 10 में है, निदानात्मक परीक्षण डायग्नोस्टिक टेस्ट का उद्देश्य है। ए में अंक देना, बी में कठिनाइयों की पहचान करना, सी में चयन करना, डी में प्रमाण पत्र देना। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होगा बी, कठिनाइयों की पहचान करना। अब हम चलते क्वेश्चन नंबर 11 में है, गणित शिक्षण में खेलों का उपयोग क्यों किया जाता है। ए में है मनोरंजन के लिए, बी में सीखने को रोचक बनाने के लिए, सी में समय व्यतीत करने के लिए और डी में है परीक्षा के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर होगा बी, सीखने में रोचक बनाने के लिए। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में है, गणित में मूल्यांकन का उद्देश्य है। ए में केवल अंक देना, बी में सीखने की प्रगति जानना, सी में दंड देना, डी में तुलना करना। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर होगा बी, सीखने की प्रगति जानना। अब हम चलते क्वेश्चन नंबर 13 में, रचनावादी दृष्टिकोण कंस्ट्रक्टिविज्म में विद्यार्थी ए में निष्क्रिय श्रोता होता है, बी में स्वयं ज्ञान का निर्माण करता है, सी में केवल रटता है और डी में शिक्षक पर निर्भर रहता है। क्वेश्चन 13 का आंसर होगा बी, स्वयं ज्ञान का निर्माण करता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में है, गणित में ठोस से अमूर्त कंक्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट सिद्धांत का अर्थ होता है। ए में सरल से कठिन, बी में है वस्तु से प्रतीकों तक और वस्तु से प्रतीकों तक और सी में है कठिन से सरल और डी में है ज्ञात से अज्ञात
क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर होगा वस्तुओं से प्रतीक तक। और चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में है 15 में है 15 में है गणितीय चिंतन विकसित करने के लिए शिक्षक को ए में प्रश्न पूछना चाहिए, बी में है रटाना चाहिए, सी में दंड देना चाहिए, डी में केवल पढ़ाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर होगा ए, प्रश्न पूछना चाहिए। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में गणित में परियोजना कार्य प्रोजेक्ट वर्क से क्या विकसित होता है। ए में है रचनात्मकता, बी में केवल स्मृति, सी में है डर, डी में है तनाव। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर होगा ए, रचनात्मकता। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में है गणित में सहकारी अधिगम कोऑपरेटिव लर्निंग का लाभ है। ए में है प्रतिस्पर्धा बढ़ती है, बी में है सहयोग और समझ बढ़ती है, और सी में अनुशासन कम होता है, डी में है नष्ट होता है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर होगा बी, सहयोग और समझ बढ़ती है। अब हम क्वेश्चन नंबर 18 में गणित में अनुमान एस्टिमेशन का महत्व है। ए में है समय बचना, बी में उत्तर का आकलन करना, बी में है सी में रखना और डी में नकल करना। क्वेश्चन नंबर 18 का उत्तर होगा बी, उत्तर का आकलन करना। अब हम चलो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में है गणित में कक्षा में गलत उत्तर मिलने पर शिक्षक को ए में दंड देना चाहिए, बी में है त्रुटि का कारण समझना चाहिए, और सी में उपेक्षा करनी चाहिए, डी में है अंक देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर होगा डी, त्रुटियों का कारण समझना चाहिए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में है गणितीय अवधारणाओं के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण है। ए में है अनुभव, बी में है रटना, सी में है परीक्षा, डी में है नोट्स। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर होगा ए, अनुभव। अब हम क्वेश्चन नंबर 21 समावेशी कक्षा में गणित शिक्षण का अर्थ है। ए में है केवल मेधावी बच्चों को पढ़ाना, बी में है सभी बच्चों को अवसर देना, सी में है केवल कमजोर बच्चे को पढ़ाना, और डी में है अलग अलग पढ़ाना। का क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर होगा बी, सभी बच्चों को अवसर देना। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में है गणित शिक्षण में प्रश्नोत्तरी का उपयोग क्यों किया जाता है। ए में मनोरंजन के लिए, बी में समझ का आकलन करने के लिए, सी में समय बिताने के लिए, और डी में दंड देने के लिए। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर होगा बी, समझ का आकलन करने के लिए। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में है गणित में पैटर्न का अध्ययन विकसित करता है। ए में तार्किक सोच, बी में है रटना, सी में है डर, डी में है तनाव। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर होगा ए, तार्किक सोच। अब हम चलते क्वेश्चन नंबर 24 में गणितीय गतिविधियां बच्चों में विकसित करती है। ए में जिज्ञासा, बी में है भय, सी में है तनाव, डी में उदासीनता। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर होगा ए, जिज्ञासा। अब हम चलते क्वेश्चन नंबर 25 में गणित में सतत व्यापक मूल्यांकन सीसीई का उद्देश्य। ए में केवल वार्षिक परीक्षा, बी में निरंतर प्रगति का मूल्यांकन, सी में है चयन करना, डी में प्रमाण पत्र देना। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर होगा बी, निरंतर प्रगति का मूल्यांकन। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में है 26 में है गणित में उच्च स्तरीय चिंतन कौशल थॉट्स विकसित करने के लिए आवश्यक। एक में है विश्लेषणात्मक प्रश्न, बी में है रचना, सी में है नकल, डी में है दंड। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर होगा ए, विश्लेषणात्मक प्रश्न इसका आंसर होगा ए। अब हम चले क्वेश्चन नंबर 27 में है गणित शिक्षण में ब्लैक बोर्ड को प्रभावी उपयोग होना चाहिए। स्पष्ट और व्यवस्थित, बी में है अव्यवस्थित, सी में है केवल चित्रों के लिए, डी में है केवल चित्रों के लिए। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर होगा ए, स्पष्ट और व्यवस्थित। अब हम चलते क्वेश्चन नंबर 28 है गणित में बच्चों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए। ए में गतिविधियां करानी चाहिए, बी में है केवल व्याख्यान देने चाहिए, सी में नोट्स लिखवाना चाहिए, डी में रखना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर होगा ए, गतिविधियां करानी चाहिए। अब हम चले क्वेश्चन नंबर 29 में है गणित में
गणित में फॉर्मेटिव असेसमेंट का उद्देश्य ए में अंतिम परिणाम देना, बी में सीखने में सुधार करना और सी में प्रमाण पत्र देना और डी में चयन करना। तो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर होगा सी, सीखने में सुधार करना। क्वेश्चन नंबर 30 में है गणित शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? ए में शिक्षक की, बी में विद्यार्थी की, सी में दोनों की, डी में अभिभावक की। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर होगा सी, दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका होता है। इस तरह हम लोगों ने 30 क्वेश्चन को सॉल्व किया है। 30 क्वेश्चन को सॉल्व किया है। आप लोग भी इसमें अपना आंसर मिला सकते हैं, मिलाकर देख लीजिएगा। जो भी इस वीडियो को देख रहा है, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर